मेरा नाम आसमा है और मैं पंजाब के शहर शक्करगढ़ से तल्लुक़ रखती हूँ और पढ़ाई के सिलसिला में लंदन में मुकीम हूँ। मैं यहाँ अपने भाई के साथ एक 3 कमरों के फ्लैट में रहती हूँ, जहाँ मेरे भाई अदनान के साथ इसका एक दोस्त माजिद भी रहता है। मेरा भाई गुज़श्ता 4 साल से लंदन में मुकीम है, जबकि उसका दोस्त भी 4 साल से इसी के साथ इसी फ्लैट में रहता है। मैं 1 साल यहाँ पहले आई थी और इसी फ्लैट में रहती हूँ। मेरा कद, मैं 5 फुट 5 इंच कद की मालिक, नीली आंखों और ब्राउन बालों वाली 19 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। पाकिस्तान में एक को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ती थी। यहाँ मेरे क्लास फेलोज और कॉलेज के दूसरे लड़के मुझ पर अक्सर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया था। इसी दौरान मेरा एडमिशन लंदन के एक कॉलेज में हो गया और मैं यहाँ आ गई। यहाँ मेरा भाई अदनान पहले से मौजूद था। मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई से अलग रहूं, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ आने की इजाजत ही इसी शर्त पर दी कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। मैं यहाँ आई तो मेरे भाई का दोस्त माजिद मेरे असाब पर छा गया। 5 फुट 10 इंच वाला कद, सांवले रंग का स्मार्ट जिस्म का ये नौजवान तकरीबन 25 साल की उम्र का होगा। गजब का खूबसूरत ये लड़का हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे पाकिस्तानी लड़कों की तरह उसने भी कभी मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मतलब की बात भी वो मुझसे कभी कभार करता था। वो इसी वक्त घर आता जब मेरा भाई भी घर में मौजूद होता। कभी कभी ऐसा मौका आता कि मैं घर में अकेली होती तो माजिद भी घर से बाहर चला जाता और उस वक्त वापस आता जब अदनान घर वापस आ जाता। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार कतरा जाता और मुझे नजरअंदाज कर जाता, जैसा कि उसके साथ किसी ने बात ही ना की हो। जैसे जैसे वो मुझे नजरअंदाज करता, मुझे उसे पाने की ख्वाहिश बढ़ती जाती। मुझे इस बात का भी खदशा रहता था कि अगर कभी उसके साथ कोई बात करूं तो ये भाई को ना बता दे, लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर उसको लिफ्ट कराती। लेकिन हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता था। ये लड़का आजाद माहौल में रहने के बावजूद यहाँ के खराफात से दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार वीकेंड पर क्लब वगैरह चला जाता और जब वापस आता तो उसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही होती, लेकिन माजिद ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। यही वजह थी कि मैं उसे मन ही मन में चाहने लगी थी। एक बार जब उसकी तबीयत खराब थी और वो दिन भर घर पर ही रहा और मैं भी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई। जब मेरा भाई भी अभी जॉब पर था, मैंने उसके लिए चाय बनाई और उसको पेश की। उसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी के साथ बैठ कर पीने लगा। मैं भी कप लेकर उसी के कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और उसके साथ बातें करने लगी। वो मुझे किसी बात का जवाब दे देता और किसी पर खामोश रहता। वो मुझे इग्नोर कर रहा था, लेकिन मैं ढीठ बनकर उसके सामने बैठी थी और दिल में सोचा कि देखती हूँ मुझे ये कब तक इग्नोर करता है। बातों के दौरान मैंने उससे ये पूछ लिया कि वो मुझे इग्नोर क्यों करता है। तो कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे ख्याल में दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मैंने उसे कहा कि दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है, तो वो खामोश हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुमको हासिल करके ही रहूंगी। तो कहने लगा, आसमा ये बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में दरार आए। तो मैंने उसको कहा कि तुम इसकी फिक्र ना करो, ये बात मुझ पर छोड़ दो। इस रोज मुझे काफी हद तक कामयाबी हुई। मुझे लगा कि उसके अंदर भी दिल है और मैं उसके दिल तक पहुंच सकती हूँ। अब मुझे उसके दिल में खदशात को दूर करना था। खैर इसी तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्ते तक मुझे मजीद कोई कामयाबी ना मिल सकी। इसी दौरान मेरे भाई को रात के वक्त एक जॉब मिल गई, जहाँ पहले वाली जॉब से डबल तनख्वाह थी। मैंने भाई से बात की कि वो ये जॉब ना करे, मैं रात के वक्त घर में अकेली हूँ। तो कहने लगा, अकेली क्यों, माजिद भी तो घर पे ही होता है। माजिद भी इस वक्त हमारे पास ही मौजूद था। मैंने इस वक्त भाई से कहा कि माजिद तो ऐसे होता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। आप होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। आपके साथ बातें भी कर लेती हूँ, लेकिन माजिद तो मुझसे बात करने से भी डरता है। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसने लगे और माजिद को मुखातब होकर कहने लगे, क्यों माजिद, क्या बात है, आसमा तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो माजिद ने एक बार नजर उठाकर पहले अदनान फिर मेरी तरफ देखा और फिर अपने लैपटॉप पर निगाहें मरकूज कर ली। मैंने कहा कि ये तो ऐसे मुझसे बातें हैं जैसे मैं इनको खा जाऊंगी। 6 माह हो गए हैं, माजिद ने मुझसे कभी बराह रास्त बात नहीं की और आप कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने मजीद कहा कि अदनान भाई, जब कभी आप घर ना हो तो माजिद घर आ जाएं और घर में आपको ना पाकर तो ये बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता है अगर आपने नाइट ड्यूटी वाली जॉब शुरू कर ली तो ये भी घर नहीं आया करेंगे। मेरी बात सुनकर भाई हंसने लगे और माजिद को एक बार फिर से मुखातब होकर कहने लगे, माजिद ये क्या सच कह रही है। तो इसने एक बार फिर से अपना सर उठाकर मुझे देखा और कहने ही वाला था कि अदनान भाई बोल पड़े और कहने लगे, माजिद मुझे तुम पर और आसमा दोनों पर इत्मीनान है। मेरा ख्याल है कि मेरी मौजूदगी में आइंदा आसमा को अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। अदनान भाई की बात सुनकर माजिद बोला कि अदनान, असल में वो कुछ देर चुप रहा। उसने अपनी बात शुरू ही की थी कि अदनान भाई फिर बोल पड़े, बस अब ये टपक बंद और आसमा जाओ चाय बनाकर लाओ। मैं उठकर किचन में चली गई और वापस आई तो कमरे का माहौल तब्दील हो गया था और दोनों कहकहे लगाकर हंस रहे थे। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उनको हंसते हुए देखकर पूछ लिया कि क्या बात है। तो अदनान भाई बोले, माजिद के आपस में एक अफ्रीकी लड़की इसको लिफ्ट करा रही है, ब्रिटिश पासपोर्ट है इसके पास, तो मैंने उसको कहा है कि अच्छा है, उससे शादी कर लो, नेशनलिटी मिल जाएगी। ये मान नहीं रहा। मैंने इसको कहा है कि खुद नहीं करनी तो मेरी करा दो, तो भी ये मान नहीं रहा। अदनान भाई की बात सुनकर मैं बोली, माजिद के लिए तो नहीं, अदनान भाई आपके लिए ठीक है, आप शादी कर लें। मेरी बात सुनकर फिर कहा लगा और फिर उस मौजू पर मजीद बात हुई और साथ में हम लोग चाय भी पीते रहे। इस दौरान मैंने नोट किया कि माजिद बात करते करते चोर आंखों से मुझे देखता है और फिर मुझसे नजरें मिलते ही निगाह दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर मुझे खुशी महसूस हुई कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल रही है। मेरे ख्याल में ये पहली बात था कि माजिद मेरी तरफ नजर उठाकर देख रहा था। पहले तो मुझसे बात भी करता तो अपनी नजर नीचे रखता था। भाई ने माजिद से कहा कि कल से तुम अपनी जगह पर जाते हुए आसमा को इसके कॉलेज ड्रॉप कर दिया करना और वापसी पर ये खुद लोकल पर आ जाया करेगी। मैं रात को ड्यूटी पर हुआ करूंगा, तुम इसका ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत ना मिले। और आसमा तुम भी माजिद को ज्यादा तंग ना करना, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। अगले रोज सुबह सुबह नाश्ते के बाद माजिद चाह पर जाने लगा तो मैं फट से उसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर बैठ गई। वो गाड़ी में बैठा हुआ था और एक नजर मुझे देखकर गाड़ी चलाने लगा। वो गाड़ी चलाते हुए खामोश था। मैंने बात शुरू की और कहने लगी, माजिद आप जितना दूर भागोगे मैं उतना ही पास आऊंगी और मैंने कहा था कि मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुमको हासिल करके ही रहूंगी। वो मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा और मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चला गया। दोपहर को मैं घर आई तो अदनान भाई सो रहे थे। मैंने कपड़े मशीन में डालकर धोए और टीवी लगाकर देखने लगी। शाम को माजिद आई तो
میں نے उनको भी चाय पेश की। इतने में अदनान भाई भी उठ गए और जापार जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आज रात के खाने का क्या मूड है, तो अदनान भाई कहने लगे, मैं तो जापार रहूंगा, बेहतर है कि जब तक मेरी रात की जाप है आप लोग बाहर से ही खाना खा लिया करना। मैं ये बात सुनकर उछल पड़ी कि माजिद के साथ मैं पहली बार आज आउटिंग और होटलिंग के लिए जाऊंगी। भाई के जॉब पर जाने के बाद मैं टीवी देखती रही, जबकि माजिद अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में घुस गया। रात को 10 बजे तो मैंने माजिद के कमरे का दरवाजा नॉक किए बगैर खोला तो उसे कहा कि आज क्या आपने भूख हड़ताल कर रखी है? अगर ऐसा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको कुछ नहीं खाना तो मुझे तो भूखा ना रखें। मेरी बात सुनकर माजिद मुस्कुराए और अपना लैपटॉप साइड पर रखकर उठ गए और कहने लगे कि तुम आधा घंटा मजीद इंतजार करो, मैं KFC से कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप घर कुछ न लाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी और बाहर ही खाएंगे। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर कहने लगा चलो ठीक है। मैंने कहा ठहरो, मैं चेंज कर लूँ। तो कहने लगा क्या चेंज करना है, अच्छी भली तो हो। तो उसकी बात सुनी और उससे कहा कि अगर आपको ठीक लगती हूँ तो ऐसे ही चली जाती हूँ, वरना दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे ही बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। तो उसने गाड़ी चला ली और खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। मैंने उसकी खामोशी को तोड़ा और उसे पूछा कि आप मुझे जानबूझकर इग्नोर क्यों करते हैं? मैं आपको अच्छी नहीं लगती या मुझ में कोई कमी है? आसमा मेरी बात सुनो, अगर तुमने आइंदा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। तुम चाहे सारी दुनिया को बता दो, मैं तुमसे इस वक्त तक पूछती रहूंगी जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे। आसमा, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे लिए काबिल एहतराम हो, तो मैं कब कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्त की बहन नहीं हूँ? क्या दोस्त की बहन भी दोस्त नहीं बन सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो